बच्चों, मैं हिंदी की अध्यापिका साधना मौर्य मैडम आप सभी के लिए आज मैं कक्षा 9वीं हिंदी की कविता किताबें लेकर आई हूँ। किताबें के रचनाकार है गुलजार जी। गुलजार जी ने कविता में पुस्तकों के साथ मनुष्य के पुराने और प्रगाढ़ संबंधों के और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है। किताबों के माध्यम से रुखों और फूलों के आदान प्रदान कैसे होते थे तथा निजी जीवन में पुस्तकों के वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंध का चित्रण उन्होंने भली भांति इस कविता के दौरान हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के जो दुख दर्द है उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियां तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों में पढ़ने में असुविधा आदि का मार्मिक चित्रण ये किताबों में इस कविता में उन्होंने भली भांति हमारे सामने प्रस्तुत किया है। किताबें इस कविता के रचनाकार है गुलजार। देखिए गुलजार जी के जो परिचय है तो परिचय सबसे पहले उनके परिचय के बारे में देखते हैं। परिचय है जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब स्वतंत्र पूर्व भारत में हुआ। गुलजार जी का मूल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी के फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं। उनके प्रमुख कृतियाँ हैं चौरस लघु कथाएँ है, रावी पार कथा संग्रह है, रात, चांद और मैं, एक बूंद, चांद, रात, पश्मीने की कविता संग्रह है, खराशे कविता कहानी का कोलाज भी है। पद्य संबंधी देखते हैं। ये विधा ली है नई कविता से आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। प्रस्तुत कविता में गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती दूरी और उनसे उत्पन्न होने वाले दर्द के बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। चलते हम अब कविता की तरफ देखते हैं। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। सबसे पहले हम इसके आशय के प्रति देखते हैं। कवि कहते हैं कि किताबों की पहले जैसी उपयुक्तता अब न रही। ये तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए वे कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारी में पड़े रहने की जो चीज़ हो गई है, अब उनसे कोई मुलाकातें नहीं करती। बंद अलमारी की ओर से वो ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर देखते हैं। वे कामना करते हैं कि उन्हें बाहर निकाले, कोई उनसे पढ़े, कोई उनसे मिले। ऐसा उनको लगता है। महीने बीत जाते हैं लेकिन कोई भी उनके साथ नहीं आता। ये उनका जो दुख दर्द है गुलजार जी ने बड़े ही मार्मिक ढंग से इस कविता के जरिए उन्होंने कहा है। उन किताबों से मिलना नहीं होता। एक समय एक ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करते थे, लेकिन अक्सर आप हमारी किताबें सिर्फ कहाँ है, बंद अलमारी में गुजर जाती है। कंप्यूटर के पर्दों पर बड़ी बेचैन रहती है किताबें। अब उन्हें नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सैल कभी मरते नहीं थे, अब वो कदरें अब नज़र आते नहीं घर में, वो रिश्ते वो सुनाती थी। आशय देखते हैं। कवि कहते हैं कि कंप्यूटर आने से पहले उनकी शाम
किताबें में पढ़ने में बिता करते थे। हमेशा किताबों में उनका जो समय है वो किताबों में चला जाता है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर आ गया तब से वे कंप्यूटर ही पढ़ते लिखते हैं। इसीलिए उनकी जो शाम है वो कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इस वियोग के कारण किताबें बहुत ही बेचैन होने लगी हैं। अब हालत तो ये हो गई है, किताबें नींद में चलने लगी है। अर्थात कवि को अब सपने में भी किताबें चलने दिखाई देती है। इन किताबों को जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी वो अक्षुण्ण हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते, क्योंकि किताबें कहाँ है? अलमारी में। वे किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताते थे, लेकिन अब हम देखते हैं कंप्यूटर के तरफ। देखते हैं तीसरा आशय, वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफ़ा पलटता तो एक शिस्की निकलती है, कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टूटे लगते हैं वो सब अल्फाज जिन अब कोई मानी नहीं उगती। यानी वो कहते हैं कि अब किताबों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वे किताबें रिश्तों संबंध के बारे में बताते थे। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट गए हैं। अब उन किताबों का कोई पन्ना पलटते नहीं। उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है। उनके गले से सिसकारी निकलने लगती है। अब पन्नों से कोई भी शब्द अर्थ फटकर गिर पड़े, बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना कोई पत्तों वाला कोई ऐसा टूट गया हो जिस पर कोई अर्थ ही नहीं उगने वाला है। इस प्रकार हम किताबों से बहुत दूर जा चुके हैं। हम किताबों की तरफ हमें आना चाहिए। हमें किताब जैसा दूसरा हमें नहीं मिलता। ये सब उन्होंने, गुलजार जी ने बड़ी ही मार्मिक ढंग से किताबों का दर्द यहाँ पे उन्होंने बताया गया है। देखते ही दूसरे, जुबा पर जो जायजा आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तहबतक खुलता चला जाता है पर्दे पर, किताबों से जाती राब्ता कट गया है। तो कवि का कहना है किताबों और कंप्यूटर पर पुष्ट पलटने के तरीके के बारे में कहते हैं। किताबों को पुष्ट पलटने को हमें हमारी उंगली जिप को लगानी पड़ती थी और उसका जो स्वाद है वो अलग ढंग का होता है। पर अब कंप्यूटर पर उंगली से क्लिक करने पर जो पुष्ट पर पलक झपकते ही बदल जाता है। लेकिन पर्दे पर मनचाहे ढंग से एक के बाद एक कोई पुष्ट खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क भी अब टूट गया है। किताबों से जो खुद किताबें एकदम आनंद महसूस करते थे कि जिस प्रकार पन्ना पलटते समय किताबें खुद सुख महसूस करते हुए, अब किताबें सिर्फ अलमारी में पड़े रहते हैं कि कोई भी आए और हमें हाथ लगाए, स्पर्श करे, हमसे जो ज्ञान है वो ज्ञान बटोरे। लेकिन अब कोई ये करता नहीं, क्योंकि आपका ज़माना चला आ रहा है, कंप्यूटर का ज़माना। इसीलिए किताबों की तरफ हम अब बिछड़ गए हैं। ये किताबों का जो दर्द है वो दर्द बड़े ही मार्मिक ढंग से हमारे सामने गुलजार जी ने हमारे सामने पेश किया है। कभी सीने से रखकर लेट जाते थे, कभी सीने से रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर निम सजदे में पढ़ा करते थे। छूते थे जबी से वे सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। क्या कहते हैं कि कवि कहते हैं कि संपर्क बारे में तो बहुत कहते हैं कि किताबें पढ़ते समय किताबों कभी छाती पर लेकर लेट जाते थे, तो कभी
उसे गोदी में रख लेते थे, तो कभी अपने घुटनों पर रख लेते थे। इस तरह हम किताब को अपने हर हिस्से पर अपनी आधा माथा टेक कर भी पढ़ते थे। उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में उसे ज्ञान प्राप्त होता रहे। लेकिन अब सिर्फ किताबें कहाँ है? अलमारी में। अलमारी में किताबें सिर्फ हमारी तरफ देखते हैं। ये दो कवि ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मगर जो किताबों में मिला करते हैं सूखे फूल और महक हुए रुके, किताबें गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? तो शायद अब नहीं होगी। कवि कहते हैं कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी होती थी। हम हमेशा फिल्मों में देखते हैं कि किताबें जब गिरी पड़ती है तब कोई उठाने वाला आकर हमें देता है। वो जो रिश्ता बनता है वो रिश्ता अलग होता है। लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। अब कंप्यूटर आधारित हो जाने पर शायद उनका अस्तित्व नहीं होगा। किताबों में कभी किसी के लिए भी फूल या संदेश पत्र रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। अब उनके संबंधों को ताज़ा करते थे जब वो पन्ना उलटते हैं और जब पन्ने में से या किताबों से वो सूखा फूल देखते हैं तब उस याद ताज़ा तरोज़ा होती है। लेकिन अब किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों की ज़िंदगी भर के संबंध जुड़ते हैं। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग ही नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे? इसीलिए हमें ज़्यादातर हमें किताबों की तरफ जाना चाहिए। हम भले ही कंप्यूटर युग में जीते हैं, लेकिन हमें किताबों से हमारा रिश्ता तोड़ना नहीं चाहिए। इसीलिए वो अपना जो दुख है, किताबों का जो दुख है, उन्होंने भले भांति इस कविता के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। यही कविता, इस कविता के माध्यम से जिस प्रकार हम बोलते हैं कि एक किताब ही, एक पुस्तक ही मनुष्य का सही साथी होता है, गुरु होता है। उस गुरु को हमें सदा हमारा उचित मार्ग दर्शाता है। ऐसे गुरु ये किताब को हमें कहीं भी छोड़ना या कहीं भी उनसे नाता नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार इस कविता पूरी करते हैं और इस कविता के जो कुछ शब्द है वो शब्द को अच्छी तरह पढ़कर हमें उनका जो मतलब होता है वो देखते हैं। हसरत, कामना, उम्मीद, इच्छा, सोहबत, संगत, कदरे, मूल्य, मायने, जायगा, लज्जत, स्वाद, सफ़ा, पन्ना, अल्फाज, शब्द, राब्ता यानी संपर्क, जबी, माथा, इल्म, ज्ञान, रुके, चिट्ठी, संदेश, पत्र, रिहल, ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है उसको रिहल बोलते हैं। इस प्रकार इस कविता को यहीं ख़त्म करते हैं और जो कुछ आपको समझा नहीं वो मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।